हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और शिक्षाप्रद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके एक्टिवेट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज पहुंच जाए। फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आज का टॉपिक है लग्न दोष एवं इसके उपाय। लग्न दोष से हमारा तात्पर्य है कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने पहले भी बताया है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं तो कृपया पहले मेरे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के पुराने वीडियोज़ को देखें, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। वैसे अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हैं तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी इस वीडियो में। तो लग्नेश हम उसे कहते हैं जिस ग्रह के प्रभाव में कुंडली रहता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे जो नंबर लिखा है, जो उनकी जो जन्म के समय, बर्थ के समय जो पूर्व में जो उदित राशि होती है, वही उस कुंडली की लग्न राशि होती है। लग्न 12 लग्न, यहाँ पे हमने 12 राशियों के नाम दे दिए हैं। उस राशि के स्वामी के नाम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसी 12 राशि में से जो भी कोई राशि जातक के जन्म के समय क्षितिज में, पूर्व में अगर वो उदित हो रहा है तो वह यहाँ पे फर्स्ट हाउस में लिखा जाता है। अगर एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली देख लीजिए निकाल करके, और अगर एक नंबर लिखा है तो समझिए कि मेष लग्न की आपकी कुंडली है। उसी तरह अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो समझिए वृष लग्न की कुंडली है। तो यहाँ से 1 से लेकर के 12 तक कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, और किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। और जिस लग्न की कुंडली होगी उसके जो अधिपति है, जो उसके जो स्वामी है, जैसे मेष लग्न के स्वामी, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव हैं। तो जो भी लग्न है आपका, उसके जो स्वामी हैं वो अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, बलवान स्थिति में नहीं है, कहीं भी जा कर के वो बलहीन हो रहे हैं या कहीं जाके कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि कुंडली में लग्न दोष है। और अगर किसी भी कुंडली में लग्न दोष हो, क्योंकि लग्न जो होता है कुंडली में सर्वे सर्वा होता है, पूरे कुंडली के ऊपर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि यह केंद्र का घर भी है और इसे त्रिकोण का घर भी माना जाता है। कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है त्रिकोण के घर को। तो 1, 5 और 9 ये 3 घर त्रिकोण के माने जाते हैं। इसलिए लग्न का मजबूत होना कुंडली में बहुत सारे अशुभ प्रभावों को कम कर देता है। अगर किसी तरह का राजयोग भी कुंडली में बन रहा है और अगर आपका लग्न कमज़ोर है तो उस राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। और कुछ राजयोग तो ऐसे होते हैं जिसमें अगर लग्न कमज़ोर हो या पीड़ित हो तो वह राजयोग बनता ही नहीं है, जैसे कि विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग में हम लोग कहते हैं कि 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर लग्नेश पीड़ित होता है तो वह जो राजयोग है वह पूर्ण फलित नहीं होता है या राजयोग भंग हो जाता है। क्योंकि ये लग्न जो है आप स्वयं है, व्यक्ति स्वयं होता है। लग्न उसका रूप होता है, उसका आकार होता है, उसका शरीर होता है। तो अगर शरीर ही कमज़ोर होगा, शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि जो राजयोग बनने वाले, कुंडली में बनने वाले राजयोग भी पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें देखना चाहिए कि कुंडली में कहीं हमारा लग्न का स्वामी पीड़ित तो नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको देखना है कि हमारे किस लग्न की कुंडली है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, किसी लग्न की कुंडली ले लेते हैं, 1, 2, 3 से लेकर, मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 है तो यहाँ पे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10, 11, 12, 1, 2। अब यहाँ पे 3 नंबर है। 3 नंबर मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। तो यह मिथुन लग्न की कुंडली हो गई और इसके जो लग्नेश हुए वह बुधदेव हो गए। अब हमको यह देखना है, सबसे पहला नियम है कि सबसे पहले तो यह देखना है कि बुधदेव बर्थ चार्ट में 6, 8, 12 में ना हो। या तो इस घर में नहीं हो, इस घर में नहीं हो और इस घर में नहीं हो। 6, 8, 12 में अगर लग्नेश होंगे
तो यह बहुत बड़ा लग्न दोष माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं उठ करके रोग ऋण शत्रु के घर में आ जाता है, स्वयं उठ करके आकर के मृत्यु वाले घर में आ जाता है, या स्वयं उठ करके चला जाता है व्यय वाले घर में, हॉस्पिटल के खर्चे वाले घर में, और जो है जेल यात्रा वाले घर में। तो इसलिए इस तीन भाव को सबसे ज़्यादा अशुभ माना गया है। अगर इन तीनों भावों में कहीं लग्नेश को बर्थ चार्ट में अगर प्लेस हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि लग्न बहुत ही पीड़ित हो गया, और इसके लिए यथाशीघ्र उपाय किया है। उपाय क्या है मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं कौन सी स्थिति होती है, किस स्थिति में जाकर के लग्नेश पीड़ित होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। दूसरी स्थिति होती है कि इनकी डिग्री, इनके पास अगर बल नहीं हो, इनके पास अगर बल नहीं हो, मान लीजिए 0 डिग्री में हो, या 1 में हो, या 2 में हो, या फिर अस्त अवस्था लास्ट डिग्री में हो, जैसे 28 डिग्री में हो, 29 डिग्री में हो, या 30 डिग्री में हो, तो ऐसी स्थिति में भी माना जाता है कि जो मतलब यहाँ पे इनके पास बल ही नहीं है। तो बल नहीं है तो इसके लिए भी अलग उपाय है, इसके लिए अलग उपाय है, वो मैं पूरा आपको बताऊंगा अभी। तो ऐसी स्थिति में ही माना जाता है कि लग्न के पास जब ताकत ही नहीं रहेगी, सब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी, तो धनोपार्जन कैसे करेगा, है ना। तो वो चीज़ भी, इसके लिए भी इनके जो लग्न के स्वामी है उसके पास बराबर बल भी होना चाहिए। बल अगर वो युवावस्था में, युवावस्था आपको मालूम है 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में लग्न जो कोई भी जो ग्रह होता है वह अपने युवा अवस्था में होता है, और वह 100% रिजल्ट देने के काबिल होता है। तो आपको यह देखना है कि जो लग्नेश है वह बलहीन नहीं है। तीसरी चीज़ ये देखनी है आपको कि जो लग्नेश है वह अस्त अवस्था में नहीं हो। अस्त अवस्था बोले तो अगर बुध देव हैं सूर्य के साथ में, सूर्य के साथ में अस्त वाली अवस्था में नहीं होना चाहिए। अब कौन सा ग्रह, अब अलग अलग लग्न की कुंडली हो सकती है, मैं यहाँ पे बुध लग्न की कुंडली ले रहा हूँ, लेकिन ये अलग अलग ग्रह की कुंडली भी हो सकती है। बुध देव जो है वह 13 डिग्री में, 13 डिग्री के अंदर में अगर सूर्य देव के साथ होते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। तो जब बुध देव की अगर कुंडली होगी तो वह सूर्य के साथ में 13 डिग्री से ज़्यादा का कम का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी तरह से अलग अलग मैंने डिग्री के बारे में एक अलग ही वीडियो बनाए हुए हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के साथ में कितने डिग्री पे अस्त हो जाता है। इसके लिए आप मेरे जो लिंक में है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अस्त अवस्था में सूर्य के साथ में नहीं होना चाहिए। अगर सर सूर्य के साथ में अस्त अवस्था में है तो उसके लिए भी उपाय है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। चौथी चीज़ आपको क्या देखनी है कि कुंडली में जो लग्नेश है वह नीच अवस्था में नहीं होना चाहिए। अगर वह नीच अवस्था में होंगे तो भी ऐसा माना जाता है कि लग्नेश पीड़ित है, तो भी वह अपने जो अच्छे फल हैं उनके वह बाधित हो जाते हैं। तो यह इस चीज़ को देखना है कि जो बुधदेव, अगर जैसे कि बुध यहाँ इस लग्न के स्वामी बुधदेव है, तो बुधदेव अगर मीन राशि में होते हैं तो वह नीच के हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको देखना है कि वह नीच अवस्था में नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को भी आपको, और दूसरा चीज़ ये देखना है आपको कि यह किसी भी प्रकार से इसके दोनों तरफ, मान लीजिए अगर बुधदेव हैं और बुधदेव के दोनों तरफ राहु और केतु आ जाए, या राहु और शनि आ जाए, तो बीच में फंस जाएंगे। तो इस तरह से भी देखना है कि कोई पाप प्रभाव वाले ग्रह के चक्कर में भी वह नहीं आना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको देख लीजिए, आप अपनी कुंडली उठा करके इस तरह से अगर आपकी कुंडली में कोई योग बन रहा है तो उसका आपको तुरंत उपाय करना है। अगर लग्न का उपाय समय पे नहीं किया जाए तो उस जो कुंडली में जो मिलने वाले शुभ ग्रहों के प्रभाव जो हैं, शुभ ग्रहों से मिलने वाले फल भी बहुत हद तक सीमित हो जाते हैं। इसलिए लग्न को सर्वथा मजबूत करना चाहिए। अब मजबूत कैसे करेंगे? तो अगर 6, 8 और 12 में लग्न पड़ा हो, 6, 8 और 12 में अगर लग्न पड़ा हो तो ऐसी स्थिति में आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे अलग अलग ग्रह होते हैं तो अलग अलग उसका उपाय भी होता है। मैं इस लग्न की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसके स्वामी होते हैं बुधदेव। तो बुधदेव अगर लग्न के स्वामी है, अगर वो अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, 6th हाउस में पड़े हुए हैं, तो ऐसे जगह पे आपको क्या करना है? बुध देव की वस्तुओं का दान करना है। बुधदेव की वस्तु क्या होती है? तो होता है जैसे कि किन्नरों को आप हरी चूड़ी दान कीजिए,
या उनको हरा कपड़ा दान कीजिए, या हरा अन्न जो है वह गरीबों को दान कीजिए। इससे क्या है, आपको जो बुध देव से मिलने वाले जो हैं अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। दूसरा है बुध देव का बीज मंत्र का जाप कीजिए, या लग्नेश या बुध देव जिस नक्षत्र में है इस नक्षत्र के स्वामी का पूजा कीजिए। तो उनका अगर आप बीज मंत्र बुध देव का बीज मंत्र का जाप करते हैं तो भी इससे आपको लग्न के स्वामी मजबूत होंगे, या वो अपने अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। दूसरी चीज़, अगर बुध देव आपके लग्नेश है, आपकी कुंडली अगर मिथुन लग्न की है या कन्या लग्न की है, तो आपको जो का पेपर वर्क है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो साइन करते हैं आप, उस चीज़ में आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छठे भाव का है रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पे आपको एक गलत सिग्नेचर आपको गलत जो है आपको किसी भी बड़े मुसीबत में डाल सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसी तरह अगर उसकी डिग्री कम है, यहाँ पे क्या करना है, आपको बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, वस्तुओं का दान कर सकते हैं 6, 8, 12 में अगर हो तो, और उसके साथ साथ में आप उसका जो ये है वस्तुओं का दान है वो कीजिए। उसके बाद अगर डिग्री कम है इसकी, अगर लग्नेश की डिग्री कम है और वह 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है कि 6, 8 और 12 में लग्नेश नहीं हो और इसकी डिग्री अगर कम हो, तो यहाँ पे आप रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न कौन सा धारण करेंगे, तो जो लग्नेश का रत्न होता है, यहाँ पे बुध देव हैं, अलग अलग ग्रह के अलग अलग रत्न हैं, उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। बुध देव हैं, जैसे बुध देव हैं, बुध देव का रत्न होता है पन्ना। पन्ना को हम लोग जो लिटिल फिंगर में धारण करते हैं बुधवार को, तो यहाँ पे आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। अगर इसकी डिग्री 0 डिग्री है, या 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 28 डिग्री है, या 29 डिग्री है, या 30 डिग्री है, इस तरह से, तो कम डिग्री में आप इसको धारण कर सकते हैं। अगर अस्त है, सूर्य से अस्त अवस्था में है, 13 डिग्री से कम के उसमें अंतर में, ज़्यादा के अंतर में है, कम के अंतर में सॉरी, तो अगर सूर्य से अस्त की अवस्था में है बुध, तो यहाँ पे भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। आप रत्न धारण करके उसकी डिग्री को बढ़ा सकते हैं या उसके अंतर को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, आपका जो अस्त का प्रभाव है वह उसके ऊपर कम पड़ेगा, अशुभ प्रभाव वह कम देगा। अगर वह नीच का है, कहीं पर नीच का होकर कहीं पे शुभ भाव में बैठा है, तो वहाँ पे आप इनके बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली निकाल के देख लीजिए। अगर इस तरह से आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह, अगर आपका जो लग्नेश है वह पीड़ित है, तो तुरंत उसका उपाय करें, क्योंकि जब लग्नेश मजबूत होगा तभी कुंडली के अन्य शुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। तो राजयोगों के प्रभाव को भी, फल को भी यह बहुत हद तक कम करने का काम करता है। तो इसलिए आप लग्नेश को मजबूत करें और फिर उसके बाद आप उपाय करें। जो उपाय हमने बताए हैं उससे आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।